नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो हमने आपके लिए एक स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज की पूरी सीरीज़ निकाली है, जिसमें अब तक हमने 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप उनको देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। बात करेंगे हम आज आईपीओ में इन्वेस्टर की कैटेगरी की। सबसे पहली कैटेगरी है रिटेल इन्वेस्टर, सेकंड नंबर पे है एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, थर्ड पे है क्यूआईआई या क्यूआईबी, इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर या बायर भी बोलते हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो है एंकर इन्वेस्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर को रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में RII भी बोलते हैं। जो आईपीओ में अप्लाई करने की इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू की लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए तक होती है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इनको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना होता है, जिसकी कीमत 15,000 से ज़्यादा की नहीं होती। जो आईपीओ का इशू साइज होता है उसमें टोटल इनका रिजर्वेशन होता है वो 35% होता है। अगर बात करें जो कंपनी पिछले 3 साल से अगर प्रॉफिट रजिस्टर कर रही है तो उन कंपनी में इनका आईपीओ का रिजर्वेशन होता है 35% होता है, और जो कंपनियां प्रॉफिट बुक करने में फेल हो गई है वो कंपनियों में इनका जो रिजर्वेशन होता है वो 10% तक ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम एनआईआई इन्वेस्टर्स की, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन इंडिविजुअल रेजिडेंट्स। ये कौन होते हैं? जो इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा दिन इंडिया में रहते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तीसरा है NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस। चौथा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और पांचवें में बात कर लेंगे हम जैसे ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, कोई कंपनी है जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा के स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो NII इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं। NII इन्वेस्टर होते हैं वो आईपीओ में 2 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NII में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है स्मॉल NII, दूसरी होती है बिग NII। स्मॉल NII की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू की लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक होती है, पर इनका जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिजर्वेशन कोटा है आईपीओ में वो 1/3 होता है। मतलब टोटल NII का 1/3 हिस्सा इनको अप्लाई करने के लिए होता है। मान लीजिए टोटल NII का जो रिजर्वेशन कोटा है आईपीओ में वो 15% है, तो स्मॉल NII के लिए 1/3 के हिसाब से इनको 5% के लिए ही अप्लाई करने को मौका मिलता है। जबकि बिग NII होते वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू के शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनका टोटल NII का जो रिजर्वेशन कोटा होता है वो 2/3 होता है, 2/3, जो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। अगर 15% NII कोटा है रिजर्वेशन का इनका, तो इनको 2/3 के हिसाब से 10% के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले इन्वेस्टर्स की, वो है QII इन्वेस्टर्स या QIB इन्वेस्टर्स। QII क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और QIB को बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या बिडर। इस कैटेगरी में जो आते हैं वो है असेट मैनेजमेंट कंपनी, हेज फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, कमर्शियल बैंक, ये सब QIB कैटेगरी में आते हैं। और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो SBI बैंक है, LIC है, HDFC म्यूचुअल फंड, ये सब QIB कैटेगरी में आते हैं। आईपीओ में सबसे बड़े इन्वेस्टर QIB होते हैं। जब भी कोई आईपीओ होता है तो आईपीओ में रिजर्व्ड कोटा होता है वो QIB के लिए सबसे ज़्यादा होता है। इसका जो परसेंटेज है 65 से लेके 90% भी हो सकता है। जब भी रिटेलर को आईपीओ अप्लाई करना होता है तो उनको देखना चाहिए कि QIB का आईपीओ में कितना इंटरेस्ट है। अगर QIB जिस भी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा करते हैं तो मतलब ये होता है कि उस आईपीओ का
जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो रिटेलर को जब भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो ये देखना है कि क्यूआईबी का इंटरेस्ट उस आईपीओ में कितना होता है। आगे बात करेंगे हम एंकर इन्वेस्टर की। एंकर इन्वेस्टर को 2009 में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया। एंकर इन्वेस्टर एक क्यूआईबी का ही रूप है। जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एसएमई आईपीओ होता है उसमें एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो क्यूआईआई का रिजर्व्ड कोटा होता है आईपीओ में, उसका 60% कोटा भी जो कंपनी होती है वो एंकर इन्वेस्टर को बेच सकती है। एंकर इन्वेस्टर में जो प्रोमोटर होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं और डायरेक्ट रिलेटिव होते हैं कंपनी के, उनको अनुमति नहीं होती है एंकर इन्वेस्टर के रूप में आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में आपने जाना कि आईपीओ में इन्वेस्टर की कैटेगरी के बारे में। इसके अलावा जो भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है कुछ रिजर्व कोटा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी रखती है ताकि वो भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है इस चैनल के माध्यम से आप लेते रहेंगे। धन्यवाद।